7 राज्यों में हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 13 में से 10 सीटों पर विपक्षी गठबंधन की जीत हुई और बीजेपी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। बीजेपी को बंगाल में सबसे तगड़ा झटका लगा है। पिछली बार जीती हुई तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गई हैं और अब चारों सीटें जीतने के बाद ममता का जोश हाई है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। रानाघाट, मुकुटमणियों ताई, राणाघाट, बागड़ा, माणिकतला और रानीगंज में आज जो उपचुनाव के नतीजे आए उनका क्लियर पॉलिटिकल मैसेज है। सिर्फ माणिकतला में ही हमारी पार्टी का विधायक था। इन 4 में से 3 सीटें बीजेपी के पास थी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन विधानसभा सीटों पर बीजेपी ही आगे रही, लेकिन हम न सिर्फ अपनी सीट जीते बल्कि 3 सीटें छीन भी ली। अब ये चारों सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास है। हम जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये जनता की जीत है। और अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट फाइट थी। अब तक ये माना जाता था कि यहाँ भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट होती रही है, वहाँ बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश की देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीट पर उपचुनाव हुए। इसमें से सिर्फ हमीरपुर सीट पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन तीनों सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे, लेकिन बाद में ये सभी विधायक बीजेपी के साथ आ गए हैं। बीजेपी ने इन्हें टिकट भी दिया, लेकिन 2 सीटों पर हार गए। अभी 1 महीना पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए तो तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी 15-15 हजार वोटों की लीड से जीते। अचानक एकदम तीनों निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत प्रभाव से तीनों चुनाव घोषित करवाए और मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता ने जनबल का साथ दिया और धनबल की पराजय हुई। देहरा विधानसभा क्षेत्र से 25 साल से हम कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत पा रही थी। वहीं हिमाचल में 3 सीटों में से 2 कांग्रेस जीती तो पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के भी सुर बदलते हुए नजर आए। प्रतिभा सिंह ने और सीएम सुक्खू के खिलाफ कोल्ड वोट चलती रही, लेकिन आज प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार ने भी अच्छा काम किया है, इसलिए जनता ने कांग्रेस को जिताया है। हालांकि उन्होंने जीत की सबसे बड़ी वजह राहुल गांधी को ही बताया। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहां पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है। उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं, उनके पार्टी वर्कर्स को बधाई देते हैं कि आपने इन जीतों को, इन सीटों को जिताया। सबसे बड़ा श्रेय हमारे श्री राहुल गांधी जी को जाता है। उसके लिए हम सरकार को भी बधाई देते हैं कि सरकार ने 14 महीने में जो काम किया है उसके लिए सरकार को भी श्रेय जाता है। हमने जो मैनिफेस्टो में बातें की है उन मैनिफेस्टो पर भी हमने 4-5 बातें पूरी करके लोगों को दी है, चाहे वो आपकी ओपीएस का मामला हो, चाहे वो 1500 महिलाओं को देने की बात हो, चाहे दूध के रेट कम करने की बात हो। और इसी तरह से हम बाकी जो हमने वायदे किए हैं उन वायदों को भी हम समय रहते उसको अवश्य पूरा करेंगे। अभी तो 3.5 साल का समय हमारे पास है। और अब हिमाचल प्रदेश के बाद बात करते हैं एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की। यहाँ भी 2 सीटों बद्रीनाथ और मंगलोर में उपचुनाव हुए और दोनों जगह कांग्रेस जीती। कांग्रेस की जीत से खुश उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अब देवभूमि की जनता भी भारतीय जनता पार्टी का सबक सिखा रही है। ये बहुत बड़ी जीत है और देखिए संकेत को समझिए। राजा रामचंद्र न्याय के देवता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वहां एक व्यक्ति ने कहा कि मैं राम को लाया हूं, तो राजा रामचंद्र ने कहा अच्छा, सबको लाने वाला मैं और तुम मुझको लेकर के आए। तो लोकसभा के चुनाव में राजा रामचंद्र की धरती ने इंडिया के उम्मीदवार को, हमारे अलायंस के उम्मीदवार को विजयी बनाया। और अब क्योंकि राम विष्णु के अंशावतार हैं, अब भगवान विष्णु की धरती ने कहा कि राम का फैसला बिल्कुल सही था
और भाजपा जीतने के काबिल नहीं है, इसलिए बद्रीनाथ की धरती ने भी जिताया। और शिव की अगवानी के रूप में गंगा है, और गंगा की धरती और कलियर साहब की धरती है ये मंगलौर, तो मंगलौर की जनता ने भी जिताया। ये तो देव संयोग है जिसने ये जीत प्रदान की है। आप देखिएगा, अब भगवान शिव की धरती जहां जहां है, आप इन चुनाव में देखिए कांग्रेस लगातार जीतेगी। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने बीजेपी को ना तो विधानसभा चुनाव में निराश किया और ना ही लोकसभा चुनाव में और ना ही विधानसभा उपचुनाव में। कभी कमलनाथ के गढ़ रहे छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हुआ और यहां भी बीजेपी जीत गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये जीत उनकी सरकार के काम पर मुहर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। एक तरफ मध्य प्रदेश से सीएम मोहन यादव काम पर मुहर लगाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी को ये सीट सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से मिली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सारा प्रशासन बीजेपी कैंडिडेट को जिताने में लगा था, फिर भी जीत का अंतर कम रहा। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो नेचुरल है, स्वाभाविक है, वह अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे, समझे, और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। बिहार की रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने जेडीयू के कलाधर मंडल को 8000 से ज्यादा के अंतर से हराया है। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव का मुकाबला जिस बीमा भारती से था, इस चुनाव में पप्पू यादव उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो हार गई। अब पप्पू यादव शंकर सिंह की जीत को जेडीयू और आरजेडी की हार बता रहे हैं। एक भी राजपूत समाज के लोगों ने एनडीए को वोट नहीं दिया, 10 वोट भी बूथ पे नहीं पड़े। तो आप 20 सालों से आप वहां सत्ता में थे, 20 सालों से, तो आप हमको बताएंगे ना कि आप 20 सालों से वहां काम नहीं किए। गुस्सा था। अभी भी जो एनडीए, जो बीजेपी का कोर वोटर है, वो नीतीश कुमार जी को लाइक नहीं करता और आरजेडी को भी लाइक नहीं करता। आप इसको उठा के देखिए तो आप समझिए कि क्या संकेत है आने वाले समय में। आरजेडी ये इंडिया गठबंधन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के खिलाफ होता तो और जगह आप स्थिति देख लीजिए। ये आरजेडी और जदयू के गुस्सा था, ये दोनों के।